हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिस्क इज एवरीथिंग। ये जो आपने थंबनेल में देखा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो रिस्क आप लेते हो उसका क्या रिस्क लेते हो और उसके ऊपर रिवॉर्ड क्या है। तो उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस से लेके साइकोलॉजी सारा कुछ समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया है उसमें आपको दिख रहा है कि ये एक चैनल जैसा दिख रहा है। तो होगा क्या, कभी कभी मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट मूव करेगा, ट्रेंड में आएगा, जैसे कि अप ट्रेंड में हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया। तो ओवरऑल में अगर ये ट्रेंड की बात करूँ तो डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है और आज का मार्केट अप साइड में मूव कर रहा था। तो अप साइड में और डाउन साइड में मार्केट तो चलता ही रहेगा, या फिर डाउन साइड में आएगा, या फिर अप साइड में आएगा, या फिर साइडवेज रहेगा। तीन ट्रेंड में मार्केट चलता है। ठीक है, तो ये सिंपल है। अभी इसमें आप रिस्क कैसे लेते हो और कितना लेते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं पर्टिकुलर आज की बात करूँ तो बहुत सारे टाइम क्या होता है कि मार्केट में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं भी बताता हूँ। और ये साइकोलॉजी का पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया तो आप अपना जो कैपिटल है उसको गवाओगे नहीं, अपना जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर सकोगे। और एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसा चीज है जिससे आप अपना जो ट्रेडिंग करियर है उसमें बहुत कुछ आगे जा सकते हो, अगर आपने रिस्क को मैनेज कर लिया। बहुत सारे लोग क्या होता है कि मार्केट में आते हैं, बहुत सारे लोग बिगिनर जैसे कि मार्केट में आता है। अगर मान लो कि आप 50,000 लेके आए मार्केट में, अपने डीमेट अकाउंट में 50,000 डिपॉजिट कर दिए या फिर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिया, ऐसा समझ लो आप। उसके बाद होता क्या है कि वो लोग अननेसेसरी ट्रेड लेते हैं। बिगिनर की बात करो और अगर आपकी बात करूं तो आप भी जब भी मार्केट में आए थे तो वो टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि ट्रेंड लाइन क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होता है वो नहीं पता होता है किसी को भी। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग लर्निंग लेते हैं और लर्निंग ले लिया, मान लो कि आपने प्राइस एक्शन का नॉलेज ले लिया, साइकोलॉजी का नॉलेज ले लिया, पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो वो टाइम पे होगा क्या कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा कैसे, लॉस करने के बाद आएगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी को लॉस नहीं हुआ हो स्टार्टिंग में। हाँ, बिगिनर लक काम करता है। जैसे कि अगर मान लो कि आप बिगिनर हो तो वो टाइम पे होता क्या है कि आप बिगिनर लक उसको बोलते हैं कि बिगिनर टाइम पे बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट होता है और बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी होता है। तो वो टाइम पे आपको लगता है कि मैं बहुत जल्द रिच बन जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता है। आपको बिगिनर लक थोड़े टाइम ही होता है, उसके बाद आपको लॉसेस का सिलसिला चालू चालू होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज धीरे धीरे मिलने लगता है कि इसमें तो लॉस भी होता है। ठीक है, तो ये जो लॉस होता है, मान लो कि 1 लाख कैपिटल लेके आप आए थे तो उसमें से आपका 80,000 बच गया, उसके बाद आ गया 70,000 पे आप आ गए, उसके बाद 60,000 पे आ गए। तो ये जो लॉस चलता है ना, वो उसका रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर ये भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो क्या है कि वो जो नेक्स्ट लेवल के लोग हैं, मान लो कि आपका 60,000 पे आप आ गए। ठीक है, उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट होता है। आपका मान लो कि अकाउंट भी ब्लो हो गया, उसके बाद आप आए 50,000 पे, अगेन 50,000 आपका कैपिटल है, उसके बाद आप आए 60,000 पे, 60,000 पे आ गए 55 पे, उसके बाद आप 70,000 पे आ गए, वापस 50,000 पे आ गए। ठीक है, उसके बाद आप 1 लाख के अबव निकलते हो। तो उसके बाद आपका और ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, ये सबके साथ होता है और उसके बाद आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो फेस होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस होता है, उसके बाद लर्निंग होती है और उसके बाद ट्रेडर का जर्नी स्टार्ट होता है। तो उसी तरह अगर आपको वो जो रिस्क मैनेजमेंट करना है, और बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर मान लो कि 1,50,000 आपका लॉस हो गया, उसके बाद मार्केट में आते ही नहीं, सीखने का ट्राई नहीं करते कि इसका इस पे ये तो जुआ है, इसमें हमें सीखने में से कोई मतलब नहीं है, इसमें हम लोग नहीं सीखेंगे। क्योंकि मैंने मेरे एक फ्रेंड से बात किया तो उसने मुझे बताया कि मैंने भी एफ ट्रेडिंग किया था, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने तो किया था और उसमें मुझे लॉस हो गया, मुझे 50,000 रुपीज़ लॉस हो गए। तो अभी इससे तो दूर ही रहना है, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। और वो सही भी है, अगर उसको नहीं जाना है, उसमें नहीं करना है तो फिर ठीक है, उसका चॉइस है वो। ठीक है, हम लोग उसको फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉस तो होगा, ये सबके साथ जर्नी होता है और सबका सेम जर्नी होता है।
ठीक है? मतलब मेजॉरिटी लोगों का सेम जर्नी होता है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको साइकोलॉजी को बहुत कुछ मैंने बताया, अभी थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस में मैं बता देता हूँ आपको। हो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक मुझे सपोर्ट ज़ोन दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा अगर मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम करके भी दिखा सकता हूँ। पर हम लोग एक बार यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि प्रीवियस डे का जो ज़ोन है यहाँ मार्केट ने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था प्रीवियस डे का, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट है उसी का मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है, एक बार सपोर्ट लिया है, 2 बार लिया है, अगेन थर्ड टाइम लिया और फोर्थ टाइम आज भी सपोर्ट लिया है मार्केट, ये आज का मार्केट है, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट लिया और अपसाइड में मूवमेंट किया है, तो ये एक तगड़ा सपोर्ट बन गया। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, ठीक है? और मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकडाउन किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूव दिया है डाउन साइड में, ठीक है? उसके बाद तो पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे एक और ट्रेड दिख रहा है। अगर आपने ट्रायंगल पैटर्न के बारे में देखा हो तो वो भी आप देख सकते हो। देखो क्योंकि मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। मार्केट ने क्या किया है, ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का एक रिजेक्शन सॉरी अप साइड का एक रिजेक्शन लिया है। तो उसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड में फॉल कर सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज तो है। अगर मान लो कि ये सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक भी किया है मार्केट ने पर क्लोजिंग नहीं कर पाया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो इट्स एन वन टाइप ऑफ रिजेक्शन कैंडल, ठीक है? ये एक रिजेक्शन कैंडल है। तो यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी, किस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन अपना ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड का अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना है तो कैसे बना सकते हो। पहले तो मार्केट को इसी से रिजेक्शन लेना पड़ेगा। देखो ये एक ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बार-बार इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये ट्रेंड बन गया है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसको बोल सकते हैं। इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है प्रॉपर बड़े कैंडल के साथ, उसके बाद छोटा-सा पुलबैक लिया है और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लेना बनता है। देखो, क्यों बनता है? ये रिस्की ट्रेंड है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क कहाँ पे ले रहे हो और आप कितना ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट में हो तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, ये एक ट्रेड आप कर सकते हो, ये आपको ट्रेड लेना है और आपका स्टॉप लॉस ये आएगा। आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, मान लो कि आपका 100 रुपीज़ का आपका ये हो गया, प्रीमियम हो गया, तो आपको 80 पे लेना है। आप जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड 80 70 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो, पर जो प्रॉफिट में हो आप उसके हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है? तो ये जो सपोर्ट है अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत अच्छा मूवमेंट आएगा, ये सबको पता है, ठीक है? सिंपल चीज है। तो यहाँ पे क्या करना है, इतना अच्छा डाउनफॉल चल रहा है मार्केट में, देखो इतना बड़ा बियरिश कैंडल आया है, ठीक है? तो डाउन साइड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई चांसेस है। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, 10 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका जाएगा, पर आपको रिवॉर्ड भी उसके हिसाब से मिलेगा। या फिर आप वेट कर सकते हो कि इसको ब्रेक डाउन करे उसके बाद आप ट्रेड लो। तो ये दो चीजें हो सकती है, अगर आप यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि एक चार्ट पैटर्न भी मुझे दिख रहा है। देखो एक अगर आपको बताऊँ तो ये एक चार्ट पैटर्न है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये एक चार्ट पैटर्न दिखेगा, ठीक है? एक ट्रायंगल है, तो ये इसको अपसाइड से भी सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है? रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस से फॉल हुआ है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, तो बहुत अच्छा ये पैटर्न बना हुआ है और उसको ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा। अगर ऑप्शन बायर की बात करूँ तो ऑप्शन बायर को ये मूवमेंट कैच करना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है? अभी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी होता क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप बिगिनर हो तो आप ऐसे मार्केट में बोर हो जाओगे और मार्केट को छोड़ छोड़ के चले जाओगे चार्ट, ठीक है? पर अगर ऑप्शन बायर की बात करूँ तो ऑप्शन बायर का काम क्या है, तो उनको क्या करना है कि घात लगा के बैठना है। जैसे कि जो मछुआरा होता है, आपने शायद सुना होगा, तो वो क्या करता है कि अपनी जो जाल बिछाता है, पानी में अपनी जाल बिछाता है और उसके बाद वेट करता है कि कब मछली फंसेगी और उसके बाद मैं उसको पकड़ लूंगा। तो उसी तरह आपको एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, ऑप्शन बायर, कि आपको मोमेंटम का वेट करना है। जब भी मोमेंटम मिले तो वो टाइम पे आपको ट्रेड करना है। अगर मान लो कि आपको मोमेंटम कैसे मिलेगा, तो चलिए उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करता है तो इट्स एन वन टाइप ऑफ चैनल, मार्केट अप साइड में जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, डाउन साइड का प्लान करेंगे। पर मुझे अगर मेरा पर्टिकुलर सजेशन मैं दूँ आपको, तो ये जो लेवल है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। जब भी मार्केट रिजेक्शन ले, अगर ये जो ट्रेंड लाइन बना है उसका
डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद मार्केट फॉलो थ्रू के साथ निकलता है, या फिर रनिंग में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि रनिंग में नहीं ले सकते। अगर आप छोटा सा रिस्क लेने के बाद आप रनिंग में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देता है डाउन साइड में। हाँ, उसमें आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं, 10 में से 5 स्टॉप लॉस आपके जा सकते हैं, पर आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट करके अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो ये ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, तो ये आप कैच कर सकते हो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ये 5 मिनट में हम लोग नहीं कर सकते, तो आप 15 मिनट में भी अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से आप अपना 15 मिनट में भी चेक करके, या फिर 1 आवर का कैंडल चेक करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। पर ये बहुत अच्छा ट्रेड है, यहाँ पे आप अपना जो सेटअप है उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट का ये जो सपोर्ट था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो सपोर्ट है, मार्केट ने बहुत बार इसके ऊपर सपोर्ट लिया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करता है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ भी आप जा सकते हो, और चैनल को भी मार्केट ने ब्रेक किया है। तो यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक है ट्रेड लेने के पीछे। ईएमए का भी प्रॉपर सपोर्ट लिया है, देखो ये एक 9 ईएमए करके इंडिकेटर है, उसका भी प्रॉपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे मल्टीपल मुझे लॉजिक दिख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड लेने के, तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा, तब तक आप वेट नहीं कर पाओगे और अननेसेसरी यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका लॉस होगा। तो आपको रिस्क कहाँ पे लेना है, आपको रिवॉर्ड कहाँ पे लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो में लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ताकि आपके ट्रेडिंग में बहुत सारा इंप्रूवमेंट मिले, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाना है, आपको ट्रेडिंग के ऊपर सीरियस हो, ट्रेडिंग करना ही है आपको, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको लर्निंग बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में सेटिस्फेक्शन मिला हो, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।